My dear student, in this video we are going to learn about the basic of internet, in which we learn about the and about the internet, also about the world wide web, and what is the difference between internet and world wide web, working of searching engines, types of several servers with their purpose. So there are so many information we got in this video. So watch this video till end. So first of all, we are going to know about the internet introduction. Today we live in a world of टेक्नोलॉजी. मतलब आज की डेट में हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं, जिस दुनिया में जी रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी की दुनिया है. वेयर इंटरनेट स्पिन्स अ वर्ल्ड ऑफ इंटरकनेक्टिविटी अराउंड द ग्लोब. मतलब इंटरनेट क्या है, स्पिन कर रहा है, मतलब मूव घूम रहा है ग्लोब के चारों तरफ से, ग्लोब के तरीके से दुनिया के चारों तरफ, ठीक है, कनेक्टिविटी के थ्रू, ठीक है, जिसमें आपस में सारे लोग कनेक्ट हैं. थ्रू इंटरनेट मोर देन 50 मिलियन पीपुल इन कंट्री अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन कनेक्टेड, जिसमें 50 मिलियन से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग इसमें जुड़े हुए हैं. इंटरनेट वाज इवॉल्व्ड इन 1969. इंटरनेट जो है वो इवॉल्व किया गया 1969 में अंडर द प्रोजेक्ट नेम आर्पनेट. आर्पनेट प्रोजेक्ट नेम के द्वारा, ठीक है, के अंतर्गत, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी नेटवर्क टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड यूएस डिफेंस. यह स्टेब्लिश किया गया था डिफरेंस यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, एंड यूएसए डिफेंस के लिए. सोन आफ्टर द पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, मतलब जो लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, सच एज इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स started using the network for exchanging information and message. जिसमें क्या हुआ कि जो इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, स्टूडेंट थे, रिसर्चर थे, उन्होंने स्टार्ट किया उस नेटवर्क को यूज करके अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए और मैसेज के लिए. इन 1990s द इंटरनेट वर्किंग ऑफ आर्पनेट, मतलब 1990 में जो इंटरनेट आर्पनेट में वर्क कर रहा था, NSF नेट एंड अदर प्राइवेट नेटवर्क्स रिजल्टेड इनटू इंटरनेट. तो उसके अलावा और क्या हो गया, NSF नेट एंड अदर प्राइवेट नेटवर्क्स जो है उसको रिजल्टेड किया गया इनटू इंटरनेट, इंटरनेट के अंदर. देयरफॉर इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क. इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है, जिसकी वजह से इंटरनेट क्या हो गया, एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से. तो इंटरनेट क्या बन गया, एक ग्लोबल नेटवर्क. किसका, कंप्यूटर नेटवर्क का, मतलब आपस में सारे कंप्यूटर्स का. इट अराइज ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस दैट कैरी एंड ट्रांसफर वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस. जिसमें क्या हुआ कि यह कैरी करने लगा मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का डेटा आपस में, ठीक है, और ट्रांसफ़र वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, और ट्रांसफ़र करने लगा इसको, इन्फॉर्मेशन को, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक. डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम, GPS यूनिट्स, सेल फोन्स, कार अलार्म्स, वीडियो गेम्स, कंसोल्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. और ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें किससे कनेक्ट हो गई, इंटरनेट से. तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में. हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब. द वर्ल्ड वाइड वेब was invented by टिम बर्नर्स-ली. वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इन 1989 में. In 1995, the first connection was established over what is today known as the internet. और 1995 में पहला कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ जिसे कि आज हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं.
बाय द एंड ऑफ 1990s, और 1990s के अंत में और 1990 के लास्ट में द फर्स्ट वेब पेज वाज सर्व्ड, और पहला वेब पेज सर्व किया गया। इन अप्रैल 1993, और अप्रैल 1993 में द वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी वाज अवेलेबल। क्या हुआ? वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी क्या हुआ? अवेलेबल हुआ फॉर एनी वन टू यूज ऑन अ रॉयल्टी फ्री बेसिस। कोई भी रॉयल्टी फ्री बेसिस पे यूज कर सकता है। सिंस दैट टाइम द वेब हैज़ चेंज्ड द वर्ल्ड, और उस समय वेब ने दुनिया को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। इट हैज़ परहैप्स बिकम्स द मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और यह सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन का माध्यम बना जो कि पूरे वर्ल्ड में जाना गया। अ ग्लोबल वेव ऑफ कंप्यूटर्स नोन एज द इंटरनेट, और ग्लोबल वेव जो है कंप्यूटर का उसी को हम बोलते हैं इंटरनेट। इन द सेंस कि मतलब पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस तरीके से, वेव के तरीके से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। और अलाउज इंडिविजुअल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, और परमिशन दिया गया, इसमें परमिशन मिला, अलाउ किया गया ईच अदर, ऑफ्टन कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड वेब, और जिसके थ्रू किसी भी कंप्यूटर को परमिशन दिया गया कि वह इंडिविजुअल कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब पर्सनली अकेले कम्युनिकेट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ यूनिक एंड ईजी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट क्या प्रोवाइड्स करता है? यूनिक और इजी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब यूनिक मतलब एक स्पेशल और आसान आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का इंफॉर्मेशन, एंड इट्स रिकॉग्नाइज्ड एज द सेंट्रल टूल, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया कैसे? सेंट्रल टूल्स के तरीके से। इन दिस इंफॉर्मेशन एज, आज के इंफॉर्मेशन के समय में। डेफिनेशन: द वर्ल्ड वाइड वेब WWW इज एन इंटरनेट बेस्ड सर्विस। ये क्या है? एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस है। विच यूज इज कॉमन सेट ऑफ रूल्स, जो कि यूज होता है किसमें? कॉमन सेट ऑफ रूल्स नोन एज प्रोटोकॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स, टू डिस्ट्रीब्यूट documents across the internet in a standard way, to distribute document across the internet in a standard way। मतलब प्रोटोकॉल क्या होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट्स, क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको? डॉक्यूमेंट्स को, अक्रॉस द नेटवर्क, मतलब नेटवर्क में कहीं भी, अक्रॉस द इंटरनेट, इन अ स्टैंडर्ड वे, स्टैंडर्ड तरीके से। द वर्ल्ड वाइड वेब और वेब इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? पार्ट है ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का। द वेब इज व्यूड थ्रू वेब ब्राउजर, और वेब को हम कैसे देख पाते हैं? वेब ब्राउजर के थ्रू, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, सच एज गूगल क्रोम, जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स etc. यूजिंग ब्राउजर्स वन कैन एक्सेस द डिजिटल लाइब्रेरी, मतलब ब्राउजर्स को यूज करके क्या एक्सेस किया जा सकता है? डिजिटल लाइब्रेरी को। कंटेनिंग इन्यूमरेबल आर्टिकल, और कंटेन किया जा सकता है इन्यूमरेबल आर्टिकल्स, जर्नल्स, ई बुक्स, न्यूज, ट्यूटोरियल्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज। मतलब ये सारी चीज़ें स्टोर्ड है वेब पेज के रूप में, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं किसके थ्रू? ब्राउज़र के थ्रू। और ब्राउज़र क्या क्या चीज़ें होती हैं? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ ब्राउज़र। ट्यूटोरियल्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज, और इसमें ट्यूटोरियल्स कैसे स्टोर्ड हैं? वेब पेज के रूप में। ऑन कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड, ऑन कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर में चारों तरफ, दुनिया में चारों तरफ। कॉल्ड वेब सर्वर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेब सर्वर्स। मतलब जिस सिस्टम में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो प्रोवाइड कर रहा है नेटवर्क के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वर।
टुडे thousands of web pages websites are added to the www every hour। मतलब आज के डेट में वर्ल्ड वाइड वेब पे प्रतिदिन और प्रति घंटे थाउजेंड्स ऑफ मतलब हजारों की संख्या में वेब पेजेस और वेबसाइट ऐड हो रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www। द इंटरनेट इज नोन एज इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। द इंटरनेट इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मतलब क्या है इंटरनेट, क्या है मैसिव नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, मतलब वह नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। मतलब अगर हम कहें तो कई कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन ही क्या है इंटरनेट है। ठीक है, तो उन सब का नेटवर्क के नेटवर्क को क्या बोलते हैं इंटरनेट। इट कंटेन मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स टुगेदर ग्लोबली। जो कि कंटेन करता है, जो कि अपने साथ रखे हुए हैं, जोड़े हुए हैं मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, कई मिलियंस कंप्यूटर ग्लोबली पूरी दुनिया में, फॉर्मिंग अ नेटवर्क इन विच एनी कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विथ एनी अदर। जिसके थ्रू कोई भी कंप्यूटर किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है अदर कंप्यूटर से, एज लॉन्ग एज दे आर बोथ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और एज लॉन्ग एज दे आर बोथ कनेक्टेड टू इंटरनेट, जिसमें दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। इंफॉर्मेशन दैट ट्रेवल्स ओवर द इंटरनेट, और वह इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पर ट्रेवल करता है, डज सो वाया अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, जो कि वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज एज प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। द वर्ल्ड वाइड वेब और वेब फॉर शॉर्ट और सिंपल वेब। वर्ल्ड वाइड वेब और वेब क्या है, शॉर्ट है और सिंपल वेब है। इज अ मैसिव कलेक्शन ऑफ डिजिटल पेज। देखिए इंटरनेट क्या है, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, मतलब वह क्या है कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कई कंप्यूटर्स के नेटवर्क, कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, दूसरा तीसरे से, मतलब इस तरीके से कईयों कंप्यूटर का, मिलियंस कंप्यूटर का कनेक्शन ही क्या है इंटरनेट। एंड वेब पेज क्या है, और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, सिंपली इज अ मैसिव कलेक्शन ऑफ डिजिटल पेज, और यह क्या है वेब पेजेस का कलेक्शन है। ठीक है, टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए इंफॉर्मेशन, मतलब www क्या है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और इंटरनेट क्या है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, द वेब यूजेस द S3TP प्रोटोकॉल, और वेब क्या यूज करता है S3TP प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट डेटा एंड अलाउ एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू एक्सचेंज बिजनेस लॉजिक। जो कि ट्रांसमिट करता है डेटा को, अलाउ एप्लीकेशंस, जो कि एप्लीकेशंस को अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सचेंज बिजनेस लॉजिक, मतलब आप बिजनेस पर्पज से अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं। द वेब आल्सो यूजेस ब्राउजर्स सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, वेब भी यूज करता है ब्राउजर्स को जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स टू एक्सेस वेब डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेज, एक्सेस करने के लिए वेब डॉक्यूमेंट्स को, जिसको हम वेब पेज बोलते हैं। डेट आर लिंक्ड टू ईच अदर, जो कि लिंक होता है एक दूसरे से वाया हाइपर लिंक, एक हाइपर लिंक के थ्रू। वेब डॉक्यूमेंट्स आल्सो कंटेन ग्राफिक्स, साउंड, टेक्स्ट एंड वीडियो, और वेब डॉक्यूमेंट्स क्या कंटेन करता है ग्राफिक्स, साउंड्स, वीडियोस, इन सब चीज़ को। वो क्या है वेब डॉक्यूमेंट्स क्या है, मैं आपको एग्जांपल के तरीके से समझाना चाहता हूँ। वेब डॉक्यूमेंट्स एक तरीके का वेब पेज है जो कि इंटरनेट पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, अपनी पूरी डेटा, जो आप काम कर रहे हैं, जैसे अगर मेरी क्लास स्कूल चल रही है तो हम अपने स्कूल के लिए एक वेब पेज बनाएंगे जिस पे स्कूल की सारी डिटेल्स, सारी नोटिफिकेशन आते रहेंगी, सारे नोटिस आते रहेंगी, कौन सी क्लासेस चल रही हैं, कब इंटरव्यू हो रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है, दिस ऑल इंफॉर्मेशन वी आर प्रोवाइड देयर। सर्च इंजन आर द प्रोग्राम्स विच आर नीडेड टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन। सर्च इंजन प्रोग्राम है जिसकी ज़रूरत होती है किसके लिए,
इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द इंटरनेट से लेने के लिए। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली रूटीन, जो कि प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे प्रतिदिन के लाइफ में। एज टूडे फॉर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वी आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट, मतलब हर एक इंफॉर्मेशन के लिए आज की डेट में हम किस पर डिपेंडेंट हैं? इंटरनेट पर। वेब सर्च इंजन वर्क विथ द हेल्प ऑफ टू प्रोग्राम्स। वेब सर्च इंजन क्या करता है? हेल्प करता है ऑफ टू प्रोग्राम्स, वर्क करता है विथ द हेल्प ऑफ टू प्रोग्राम, मतलब जो सर्च इंजन है वह काम करता है दो प्रोग्राम्स के हेल्प पर। फर्स्ट कौन है? स्पाइडर विच फेच एज मेनी डॉक्यूमेंट्स एज पॉसिबल, जो कि फैच करता है डेटा को, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है। अनदर प्रोग्राम कॉल्ड एन इंडेक्सर, और दूसरे प्रोग्राम को इंडेक्सर बोलते हैं, जो क्या करता है? रीड करता है डॉक्यूमेंट्स को, रीड द डॉक्यूमेंट्स एंड क्रिएट्स एन इंडेक्स बेस्ड ऑन द वर्ल्ड कंटेंट इन ईच डॉक्यूमेंट्स, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट्स में वर्ड कंटेंट को चेक करता है, देखता है उसमें, और उसको क्या करता है? रीड करता है। ईच सर्च इंजन यूजेज एन एल्गोरिदम टू क्रिएट इट्स इंडेक्स सच दैट ओनली related results for specified keywords is stored and returns a list of documents where the keyword were found। इसका मतलब है each सर्च इंजन, मतलब हर एक सर्च इंजन। अब एग्जांपल क्या है सर्च इंजन का? जैसे गूगल क्या है? सर्च इंजन है। सर्च इंजन यूजेज एन एल्गोरिदम, वो किसको यूज करते हैं? एल्गोरिदम को यूज करते हैं टू क्रिएट इट्स इंडेक्स, इसके इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए, सच दैट, जहाँ जो कि ओनली रिलेटेड रिजल्ट फॉर स्पेसिफाइड कीवर्ड्स, जिसमें सिर्फ स्पेसिफाइड कीवर्ड जो उसमें अपलोड किया जाता है, फिक्स किया जाता है, लिखा जाता है, वही फीचर्स को वह एडजस्ट कर पाता है। इज स्टोर्ड एंड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसको स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से अगर उस कीवर्ड से रिलेटेड हम कुछ सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें प्रोवाइड कर देता है, वेयर द कीवर्ड्स वेयर फाउंड, और जहाँ पे वो कीवर्ड फाउंड किया जाता है, मिलता है। अ सर्च इंजन वर्क्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर, सर्च इंजन दिए गए ऑर्डर्स में वर्क करता है। किस किस ऑर्डर में? देखिए यहाँ पे क्या है? गूगल है, ऑल है, बिंग्स है, याहू है, आस्क है, वेब माई वेब सर्च है, इन्फो है। वेब सर्च इंजन वर्क बाय स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी वेब पेजेस। वेब सर्च इंजन क्या करता है? स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वेब पेजेस से। दीज पेजेस आर रिट्रीव्ड बाय द प्रोग्राम्स नोन एज वेब क्रैवलर। इस प्रोग्राम को जिसके थ्रू ये वेब पेज पर इंफॉर्मेशन रिट्रीव होता है उसको वेब क्रैवलर बोलते हैं। विच फॉलोज एवरी लिंक ऑन द साइट, जो कि फॉलो करता है हर एक लिंक को साइट पर। वेब क्रैवलर में also be called a web spider, इसको हम वेब स्पाइडर भी बोलते हैं। इंडेक्सिंग also known as web indexing, इंडेक्सिंग को हम बोलते हैं वेब इंडेक्सिंग। इट स्टोर डेटा टू फैसिलिटेट फर्स्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिट्रीव, यह क्या करता है? डेटा को फैसिलिटेट करता है और पूरे वर्ड को रीड करता है, उसको करेक्ट करता है और इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को। कई बार हमने देखा है कि जब हम ब्राउज़र पे क्या करते हैं, गलत स्पेलिंग टाइप करते हैं, बट वो ऑटोमेटिक उसके नीचे सही स्पेलिंग हमें शो कर देता है। तो दिस ऑल आर कम्स इन इंडेक्सिंग। सर्चिंग, अ वेब सर्च क्वेरी फैच द रिजल्ट फ्रॉम द वेब सर्च। वेब सर्च क्वेरी क्या है? फैच करता है, मतलब निकालता है रिजल्ट कहाँ से? वेब सर्च इंजन से। इंटर्ड बाय द यूज़र, जो कि यूज़र इंटर करता है टू मीट हिज इंफॉर्मेशन नीडेड, किससे मिलने के लिए? वह इंफॉर्मेशन जो उसको ज़रूरत है। फ्यू सर्च इंजन अवेलेबल आर एज फॉलोज, कुछ सर्च इंजन यहाँ पर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेब सर्वर्स एंड मोर अबाउट दैट। थैंक यू।